कोई भी महान आत्माएं जब किसी भी चीज का परिवर्तन करते हैं, सबसे पहले तो स्वयं का ध्यान रखते हैं, उन्हें क्या करना है। जब वो अपने निर्णय कर चुकते हैं कि मुझे यही ही करना है और यही ही सत्य है। कल प्रवचन में हमने कहा था, उसको उपदेश देने का अधिकार नहीं है जो स्वयं अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है। उसकी वाणी में दृढ़ता नहीं आएगी और वो एक ऐसे उभय और संदेहात्मक शब्द बोलेगा जिनसे जनता दिग्भ्रांत हो जाएगी। वक्ता का उसी विषय पर बोलना चाहिए जिस विषय पर उसका ध्यान दृढ़ हो गया, यही अंतिम सत्य है और यही अंतिम सत्य है। ऐसा जो अंदर निर्णय कर चुका है, उसके शब्दों में वो जोश आएगा, वो दृढ़ता आएगा, वो चुनौती देगा और वो हर चीज के लिए निपटने को तैयार होगा। उसे कितने भी वितर्क आ जाए, उसको कभी मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकते। जैसे कल मैंने कहा था, मुझे कोई चंद्रमा पर भी जाके उठा के ले जाए और वहाँ कहे, देख लो बाबा जी अपनी आँखों से, यहाँ पत्थर वगैरह हैं कि नहीं, मिट्टी है कि नहीं, और अभी तक आपके शास्त्र कहते आए कि देवताओं का घर है, तब भी मैं यही कहूँगा, मेरी आँखें झूठी हो सकती हैं, जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। ऐसा सिद्धांत, ऐसा अडिग निर्णय जब जिस व्यक्ति का हो जाएगा, वो लेखनी लिखने का, प्रवचन करने का अधिकारी होता है, क्योंकि वही व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ दृढ़ता कर पाएगा, अंदर की आवाज निकाल पाएगा। रेफरेंस तो संदर्भ में दिए जाते हैं, पहले तो तुम्हारा निर्णय बताओ सत्य क्या है। तब सामने वाला कहे कि मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो फिर कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ यही कुंदकुंद स्वामी ने कहा। कुंदकुंद स्वामी ने जो कहा वह मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको अभी सम्यक दर्शन नहीं है। कुंदकुंद स्वामी ने जो कहा वो मैं कह रहा हूँ, ये वक्ता है, ये लेक्चर है, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि क्या कहता है, जो मैं कह रहा हूँ यही कुंदकुंद भगवान ने कहा है, जो मैं कह रहा हूँ यही जिनेन्द्र देव ने कहा है, और हम जिनेन्द्र देव को सपोर्ट में ला रहे हैं। हमारा निर्णय तो हो चुका, हम तो निर्णय कर चुके कि यही सत्य है। अग्नि हाथ पर रखी है और वो कहे, हमारे पिताजी ने कहा था कि अग्नि गर्म है, कि क्या कहेगा, मैं देख रहा अग्नि गर्म है, यही मेरे पिताजी ने कहा था। उक्तम छ, आपने देखा होगा जो आचार्य अपना ग्रंथ लिखते हैं, उसके बाद यदि किसी में उनको विकल्प होता है कि सामने वाला मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, तो उक्तम चा कहते, ऐसा ही फलाने आचार्य ने कहा है। ये सम्यक दृष्टा का लक्षण है। वो है ना, वो निर्णय कर चुका है, वो दृढ़ हो चुका है। अब हमें और आपको स्वयं को विश्वास दिलाने के लिए वो संदर्भ लाता है, संदर्भ लाता है। इसलिए उपदेश के दो रूप बनना चाहिए। एक तो जो वाणी जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसको बांच दिया, कोई भी बांच देगा, कोई भी बांच देगा कि भगवान ने ऐसा कहा है। अन्न मिथ्या दृष्टि, अन्न मतावलंबी भी
यदि अष्टपाहुड़ को कहेगा तो वो यही कहेगा अष्टपाहुड़ में ऐसा, जैन दर्शन में ऐसा लिखा है। इतने कहने मात्र से हम उसको श्रद्धालु मान लें? नहीं कहते, वो तो बांचेगा जो लिखा है। श्रद्धालु है, ऐसा ही तत्व है जैसे कुंद कुंद भगवान ने कहा है। मैं सदा कहता हूं, भगवान ने जो कहा है वह सत्य नहीं है, ऐसा मानने वाला सम्यक दर्शन से रहित है। गुरु मेरे कह रहे हैं वह सत्य है क्योंकि गुरु ने कहा है, सो यह आपका सम्यक दर्शन से रहित पना बता रहा। ये तो सभी कह देंगे कि भाई गुरु ने कहा, सभी कह देंगे हमारे भगवान ने ये कहा, हमारे भगवान ने कहा, भगवान ने जो कहा नहीं है। अपन को थोड़ी भाषा बदलो। भगवान ने कहा है वह सत्य नहीं कह रहा हूं, जो सत्य है वही भगवान ने कहा है। अब देखना कितना अंतर आ गया। भगवान कह रहे इसलिए भैया मानो, क्योंकि भगवान तो झूठ बोलते ही नहीं है। नहीं, मेरा विश्वास भगवान के ऊपर है कि भगवान ने वही कहा है जो सत्य है। क्योंकि भगवान असत्य ज्ञानी नहीं होते, सत्य के ज्ञानी होते। भगवान के कहने से वह सत्य नहीं हो गया, सत्य था सो भगवान के कहने युग में आ गया। सत्य था सो कहा है सो सत्य नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है, यही सत्य था सो गुरु ने कहा है। तो ऐसा जब हमारे कुंद कुंद स्वामी आदि की जो भावनाएं होती है, आपने देखा वो स्वयं अपनी भावना व्यक्त करते हैं और बाद में कहते ऐसा जिनेन्द्र देव ने, जिनेन्द्र कथिता, जिनेन्द्र भगवान ने कहा। अष्टपाहुड़ की जो गात पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी की भाषा है, हर भाषा में पहले वो स्वयं की अभिव्यक्ति करते हैं। मेरा निर्णय ये है, मेरा निर्णय ये है। यदि मैं गलत हूँ, हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो निर्णय कर चुका हूँ ये भगवान ने, फलाने आचार्य जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा। जिनेन्द्र भगवान का रेफरेंस जब ही लाते हैं कुंद कुंद भगवान, जब उनको ये लगता है कि मेरी बात पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, कोई खड़े होकर पूछेगा आपने ऐसा कहा, आपके पास प्रमाण क्या है? कैसे मानो कि आप सही बोल रहे हैं? कैसे मानो कि आप नहीं चूक रहे, आप छद्मस्त हो? तो हम क्या जवाब देंगे? जैसे कल कहा था ना, यदि मैं कहूं मैंने जो कहा वह सही है, कोई प्रश्न कर सकता है क्या प्रमाण है कि आपने सही बोला है? नहीं, मैं अपने आप में मान रहा हूं कि मैं सही बोल रहा हूं। तो विद्यार्थी, हर विद्यार्थी अपनी कॉपी में सही मान के लिखता है कि गलत मान के? फिर गलत क्यों हो जाता? हर विद्यार्थी सही मान के लिख रहा है, फिर भी गलत क्यों हो जाता है?